हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। इग्जिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, सुपर 13 के सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम नए सुपर 13 क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। बाकी हम लोग इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलो हम लोग देरी ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, वर्ली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। कह वर्ली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, तो देखो भैया, वर्ली चित्रकला, तो वर्ली जो चित्रकला है, पहले कुछ और हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले मधुबनी, मधुबनी एवं मिथिला चित्रकला का संबंध कहाँ से है। बिहार राज्य से। किस राज्य से है। बिहार राज्य से। ओके, ठीक है। तो अगर कह दिया जाए वर्ली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र राज्य से। किस राज्य से। महाराष्ट्र राज्य से। अब यहाँ महाराष्ट्र में कुछ फेस्टिवल होते हैं, जैसे तमाशा कामा लावड़ी। अगर कह दिया तमाशा या लावड़ी उत्सव कहाँ मनाया जाता है या लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में। अब जो राजस्थान है, राजस्थान के जो नृत्य हैं घूमर, कामा, कालबेलिया। घूमर एवं कालबेलिया कहाँ का है, तो राजस्थान का है। ठीक। अब असम में जैसे कुछ फेस्टिवल होते हैं, बिहू। बिहू कहाँ का है, असम का है। ठीक है, बिहू असम का सबसे फेमस फेस्टिवल है। ओके भैया। तीसरी बात, अगर कह दिया जाए पंजाब, तो पंजाब में भांगड़ा, कामा, गिद्दा, भांगड़ा कामा गिद्दा कहाँ होता है, तो पंजाब में होता है। ठीक, भांगड़ा और गिद्दा कहाँ होता है, पंजाब में। ठीक। अगर यहीं पे आपसे कह दिया जाए कि जाट, जाटिन एवं विदेशिया, ये कहाँ का है, बिहार का है। जाट, जाटिन एवं विदेशिया कहाँ के हैं, बिहार के हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ओके, सब बात। चलो बच्चा, अगर थोड़ा और जानने की कोशिश करना है, तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, बड़ा राज्य। ठीक है, इसी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा एवं अजंता की गुफाएं स्थित हैं। तो अगर भैया आपसे कह दिया जाए एलोरा और अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, बाग कर लेंगे। ठीक, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। क्वेश्चन करा कि जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसके बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है अरविंद घोष और चौथा है एनी बेसेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले ये उठता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था। ठीक, तो यहां पे लिख लीजिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे है ये जलियांवाला बाग, तो पंजाब के अमृतसर में स्थित है, पंजाब के अमृतसर में है। ठीक। अब हुआ क्यों था भैया, तो दो व्यक्ति थे यहाँ पंजाब के, दो लोकप्रिय नेता थे, एक का नाम था सत्यपाल और एक लोग थे एवं किचलू। इन दोनों लोगों को अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने वो क्या कर लिया, अरेस्ट करके हिमाचल प्रदेश भेज दिया था,
जिनके चक्कर में, कहने का मतलब जिनके लिए यहाँ जलियांवाला बाग कांड में कुछ भारतीयों ने मिलकर एक सभा आयोजित की, जिसमें यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का जो आदेश दिया था, गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो जनरल डायर ने दिया था। ठीक है, जनरल डायर ने इसमें गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें बहुत सारे बेकसूर लोग मारे गए थे। ठीक है, ओके। अब इसकी निंदा करते हुए किसने? तो भैया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। किसने लौटा दी अपनी नाइटहुड की उपाधि? तो भैया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ओके, अगर कह दिया जाए केसरे हिंद की उपाधि किसने लौटा दी थी इसी के लिए? तो केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने लौटा दी थी। अगर कह दिया जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ केसरे हिंद की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो गांधी जी ने कर दी थी। ठीक, और अगर कह दिया जाए भैया नाइटहुड की उपाधि, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी। एक क्वेश्चन और ध्यान देना, अगर कह दिया जाए जलियांवाला बाग के कांड के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो फिर चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अर्थात क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चा कि 31 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की नींव कहाँ रखी गई? 31 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की नींव कहाँ रखी गई? ओके, अब देखो कुछ चीज़ हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जैसे ई गवर्नेंस लागू करने वाला राज्य कौन बना? यूटी, तो जम्मू कश्मीर बना। ई गवर्नेंस लागू करने वाला राज्य कौन सा बना? संघ शासित, तो जम्मू कश्मीर बना। ठीक, अगर कह दिया जाए आपसे यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया बना। ठीक है, अगर कह दिया जाए यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना? तो क्रोएशिया बना। ठीक, अब अगर आपसे कह दिया जाए मोपा एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो आप बताएंगे गोवा में। कहाँ पे? गोवा राज्य में। ठीक है, अगर कह दिया जाए आपसे सियोम पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ठीक, कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अगर कह दिया जाए जुआरी पुल, तो कहाँ किया गया? ये गोवा में उद्घाटित किया गया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अगर आपसे कह दिया जाए कि भारत में ताड़पत्र का पांडुलिपि संग्रहालय, भारत में विश्व का ताड़पत्र पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो केरल राज्य में। ठीक, कहाँ खोला गया? केरल राज्य में खोला गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो अगर कह दिया जाए 31 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की नींव कहाँ रखी गई? तो कहाँ बताओगे आप भैया? कर्नाटक। ए ऑप्शन इज आपका राइट। ओके, अगर ई गवर्नेंस की बात करें तो जम्मू कश्मीर, यूरो मुद्रा को अपना 20वां देश क्रोएशिया, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा, सियोम पुल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में, जुआरी ब्रिज गोवा और ताड़पत्र पांडुलिपि केरल। कोई दिक्कत? चलो अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, तो देखो अच्छा
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन सी अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है इब्न बतूता, बी है कौटिल्य, सी है विशाखदत्त और डी है अश्वघोष। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले जानने की कोशिश करते हैं। एक पुस्तक है रिहला, एक पुस्तक कौन सी है? रिहला। रिहला किसने लिखी थी भैया? इब्न बतूता। रिहला किसने लिखी थी? इब्न बतूता। ठीक, अगर कह दिया इब्न बतूता कहाँ का था तो मोरक्को का निवासी था। मोरक्को कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका में। ठीक, इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। ये किसके समय में भारत आया था? तो ये मुहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया। तो कब आया था भैया? 1333 ईस्वी में। कब आया था? 1333 में। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए कि एक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम कामा मुद्रा राक्षस। देवी चंद्रगुप्तम मुद्रा राक्षस किसकी थी? है विशाखदत्त की। किसकी है? विशाखदत्त की। अगर कह दिया देवी चंद्रगुप्त मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखदत्त की। ठीक, फिर एक पुस्तक है बुद्ध चरित्र, ये किसकी है? तो अश्वघोष की है। इसको किसने लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र ये किसकी है? तो ये है आपकी कौटिल्य की। इसकी कौटिल्य या चाणक्य इन्हीं को बोलते हैं, या विष्णुगुप्त बोलते हैं, विष्णुगुप्त। बात समझ में आ गई कि नहीं? ओके, कुछ पुस्तकें और हम लोग लिख लेते हैं। एक है कीर्ति कौमुदी, ये किसकी है? ये सोमेश्वर दत्त की। कीर्ति कौमुदी किसकी है? सोमेश्वर दत्त की। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए किताबुल हिंद, ये किसकी है? तो अल बरूनी की है। अल बरूनी की। एक बुक है बाबरनामा, ये किसकी है? बाबर के द्वारा लिखी गई। ठीक, एक है हुमायूं नामा, इसको किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी। तो भैया अगर कह दिया अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई थी। ठीक, कोई दिक्कत? ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम है? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम है? ओके, तो देखो भैया सबसे पहले तो ये जानते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान का है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका एमपी में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी में। ओके, काजीरंगा कहाँ है? तो असम में है। काजीरंगा कहाँ? असम में। ये जो काजीरंगा ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग की अगर कह दिया जाए गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या बताओगे? काजीरंगा। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए यहीं पे जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताओगे कच्छ का रण में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ठीक, फिर यहीं पे आपका रणथंभौर कहाँ पे है? राजस्थान राज्य में है। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक, यहीं पे है सरिस्का राजस्थान में। और कौन सा है? तो राजस्थान में ही सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, यहीं पे है सीता माता राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो इतनी चीजें आपको ध्यान देना। ठीक है, यानी 5 का ऑप्शन नंबर ए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हरित गृह प्रभाव
किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? ठीक है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? ओके, ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। ओके, तो देखो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें अलग से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अगर कह दिया जाए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक। ओके, लगभग 78%, ठीक है। दूसरे पे ऑक्सीजन पाई जाती है। ओके, ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो लगभग 21% है, ठीक। बाकी फिर अन्य गैसें पाई जाती हैं। ओके, तो अगर कह दिया जाए कि हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस, तो देखो जैसे हरित गृह के लिए जिम्मेदार हैं CFC, HFC, मीथेन, ओके, CO2 आदि, ये सब गैसें किसके लिए हैं? जिम्मेदार हरित गृह प्रभाव के लिए। तो अगर कह दिया जाए हरित गृह प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा से होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोल दी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, फिर मीथेन, फिर CO2। ओके, जीवाश्म, इन सब से भी क्या होता है? आपका हरित गृह प्रभाव होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके, यहाँ पे ध्यान देना है, कान्य कुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? कान्य कुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? ओके, तो देखो थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए यूपी में, उत्तर प्रदेश में चाकुओं का नगर या शहर, तो चाकू कहाँ के? रामपुर। चाकू के लिए कौन फेमस है? रामपुर। फिर आपसे कह दिया जाए चूड़ियों के लिए या इसको बोला जाता है सुहाग नगरी फिरोजाबाद। यूपी में अगर कह दिया लड्डू नगरी किसे कहा जाता है? तो संडीला। अगर यूपी में कह दिया जाए ताला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? अलीगढ़ को। ओके, अगर यूपी में कह दिया जाए पेठा नगरी तो किसे कहा जाता है? आगरा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आगरा को। अगर कह दिया जाए क्रांति नगर तो मेरठ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेरठ को कहा जाता है। अगर कह दिया जाए कि अगर आपसे कह दिया जाए भैया पूर्व का ग्रास इत्र नगरी किसे कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। बात समझ में आई? अगर आपसे कह दिया जाए कि ताला नगरी हो गया चूड़ियों के लिए, सुहाग नगरी। ओके, कोई दिक्कत? बोलो जल्दी। अगर कह दिया काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो गाजीपुर को कहा जाता है। अगर कह दिया जाए पावर कैपिटल ऑफ इंडिया तो कहा जाता है सोनभद्र। किसको कहा जाता है? सोनभद्र को कहा जाता है। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन करा कान्य कुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है, तो किसका? कन्नौज का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 7 का कौन सा सही होगा? बी सही होगा। ओके, कोई दिक्कत? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, देखो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? ओके, तो देखो यह मौलिक कर्तव्य, ठीक। तो देखो सबसे पहले अगर आपसे कह दिया जाए कि मूल संविधान में
मूल संविधान में इनकी संख्या 0 थी। मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? 0 थी। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, ओके, ठीक। लेकिन अगर कह दिया जाए इस समिति ने कितने की मांग की थी, तो इस समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की मांग की थी। 8 की इसने मांग की थी, लेकिन जोड़े कितने गए? 10 जोड़े गए। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो 11 है। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 11 है। तो अब सबसे सस्पेंस ये बनता है कि फिर एक कौन सा है? तो देखो 11वां जो है 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत जोड़ा गया। तो अगर कह दिया जाए 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत जोड़ा गया। ओके, कोई दिक्कत? तो अगर पूछा जाए भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो आप कितने बताओगे? 11। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। लेकिन अगर कह दिया जाए मूल संविधान में कितने थे, तो 0 थे। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, जबकि उसने सिफारिश कितने की थी? तो 8 की थी। कोई दिक्कत यहां तक? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर आता है 9। इनमें से निम्न में से इजराइल की राजधानी कौन सी है? निम्न में से इजराइल की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है बगदाद, तेहरान, मस्कट, जेरूसलम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जानने की कोशिश क्या करते हैं, बगदाद किसकी है? इराक की क्या है? बगदाद। तेहरान, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। मस्कट किसकी है? ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। तो बच्चा कौन सा इसमें? जेरूसलम। अर्थात इजराइल की जो राजधानी है वो कौन सी है? जेरूसलम। 9 का डी सही है। ओके, हम लोग कुछ अन्य राजधानियां जानने की कोशिश करते हैं। जैसे में कह दिया जाए नार्वे की राजधानी ओस्लो। अगर कह दिया जाए ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। चलो दूसरा ले, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? जिम्बाब्वे की हरारे। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए भैया कि अमेरिका की राजधानी तो आप क्या बताएंगे? वाशिंगटन डीसी। अगर कह दिया जाए बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। अगर आपसे कह दिया जाए स्पेन की राजधानी तो मैड्रिड। अगर कह दिया जाए भूटान की राजधानी थिम्पू। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अगर आपसे कह दिया जाए कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। थाईलैंड की क्या है? बैंकॉक है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? ओके, चलो बच्चा, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या? नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? ओके, तो देखो नवाबगंज पश्चिम बिहार। ठीक, तो सबसे पहले एक पश्चिम बिहार आता है समस्तपुर पश्चिम बिहार।
समरपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो ये रायबरेली में। समरपुर पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली में। दूसरा आता है लाख बहोसी, लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार ये कहाँ पे है? तो ये आपको पड़ेगा कन्नौज में। कहाँ पे? कन्नौज में। फिर एक आता है बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार, पक्षी विहार ये कहाँ पे है? तो ये आपका संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में है। ठीक, तो अब इसमें बचा कौन सा? उन्नाव। तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव, भारत के उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सीधे। ठीक, और इसी नवाबगंज को ही चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गगनचुंबी इमारतों का नगर, गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? ओके, या किसे कहते हैं? ठीक, तो देखो भैया, सबसे पहले तो आते हैं म्यांमार। म्यांमार को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। उसके बाद अगर कह दिया थाईलैंड, इसको श्याम के नाम से जाना है, श्याम। इसका जो प्राचीन नाम था वो था श्याम। और थाईलैंड की जो राजधानी है, थाईलैंड की जो राजधानी वो बैंकॉक है, और इसको सफ़ेद हाथियों के लिए भी जाना जाता है। ठीक, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। ठीक, रोम को क्या कहा जाता है? पोप का शहर, पोप का शहर किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। ठीक है भैया, अगर आपसे कह दिया जाए कड़कती बिजलियों का देश, कड़कती बिजलियों का देश, कड़कती बिजलियों का देश किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है, या लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है। ठीक, तो गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को कहा जाता है। किसे? न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क को ही एम्पायर सिटी भी कहा जाता है, एम्पायर सिटी भी कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी सभी लोग, नहीं ना? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का ए इज राइट। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। ठीक, अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो देखो भैया, सबसे पहले आते हैं पीएच पैमाने का फुल फॉर्म क्या होता है, या इसकी खोज किसने की थी? तो पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने की थी, सोरेनसन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। सोरेनसन ने बताया कि इस पीएच पैमाने के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। इन्होंने एक वो रखा, मतलब तरीका बताया, कहा कि जैसे ये 0 इधर 7 रख लेते हैं और इधर रख लेते हैं 14। ठीक है, इन्होंने कहा कि यदि किसी चीज़ का जो पीएच मान हो तो वो 7 पे, तो क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। इधर क्या होता है? क्षार होता है। और ये क्या होता है? अम्ल होता है। पता नहीं होगा, यदि किसी पदार्थ का जो पीएच मान है अगर वो 0 से लेकर 7 के बीच 0 से 7 तक के बीच में होता है तो क्या होता है? अम्लीय, और 7 से 14 के बीच में होता है तो क्षारीय होता है। ठीक है, क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक, तो जो रक्त होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। 7 किसका होता है? तो ये जल का होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। अगर 1 पूछे तो 0 से 1 समथिंग HCl का होता है। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कहाँ पाया जाता है? हमारे पेड़ में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन पेड़ में इसका पीएच मान 3 दशमलव समथिंग कुछ होता है। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए कि 0 के करीब जो पदार्थ जितना होगा वो क्या होगा? तो उतना ही अम्लीय होगा, और जो 14 के करीब जिसका पीएच मान होगा वो उतना ही क्या होगा? क्षारीय होगा। लेकिन जो जल होता है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, और ये क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने बता दिया कि पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन ने की थी। ठीक है, किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। ठीक, फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, 12 का ऑप्शन नंबर बी 7.4। कोई दिक्कत? चलो हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ओके, तो देखो भैया, सबसे पहले तो हम आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? माना दर्रा, कमा नीति दर्रा। माना और नीति दर्रा कहाँ है? ये दोनों उत्तराखंड में। ठीक, अगर कह दिया मणिपुर में, तो मणिपुर में तुजू दर्रा है। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है। कोई दिक्कत? अगर आपसे कह दिया अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में कई हैं, पांगसाड़, लेखापानी, दिफू दर्रा, ये सारे दर्रे कहाँ हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अब सिक्किम में एक आता है आपका नाथुला, नाथुला एवं जयलेपला। नाथुला और जयलेपला दर्रा कहाँ है? तो ये दोनों कहाँ पे है बच्चा? सिक्किम में है। ठीक है, तो अर्थात 13 का बी इज राइट। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो भारत के सिक्किम राज्य में है। ठीक है, अगर और कुछ का दो पूछ ले, तो जैसे रोहतांग, कमा सिपकीला, ये कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। ठीक, एक है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके भैया, अगर आपसे कह दिया जाए अघिल दर्रा, अघिल दर्रा, तो ये कहाँ पे? ये लद्दाख में है, लद्दाख में। ठीक, एक आपका है थाल घाट, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ये सब भैया आपके किससे? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है, पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। ठीक, और पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे किसी कोई दिक्कत? अगर कह दिया जाए उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 9 नवंबर, उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 में हुआ था। ठीक है, किससे? यूपी से, यूपी से लगभग 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी सबको। तो 13 का ऑप्शन नंबर 20 राइट। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।